सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपको करवाने लगी हूँ लिंग बदलो और वचन बदलो। तो सबसे पहले मैं लिंग बदलो से शुरू करूंगी और ये आपकी रिवीजन है, आपने आगे भी किए हुए हैं। आज मैं फिर से आपको ट्यूटोरियल भेज रही हूँ इसका। आपने लिखना सीखना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को आता है, आंसर सही देते हैं, लेकिन लिखना नहीं आता, वहाँ मिस्टेक कर देते हैं। तो एक नंबर का एक वर्ड होता है और वो एक नंबर कट जाता है। तो आपने ध्यान रखना है कि इसे अच्छी तरह से लिखना सीखना है। जितनी रिटन प्रैक्टिस करोगे बेटा, उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो आज मैं आपको करवाऊंगी लिंग बदलो। लिंग बदलो। अब लिंग बदलो होते क्या है? लिंग बदलो होते हैं जिसको आप इंग्लिश में चेंज द जेंडर, उसे हम हिंदी में कहते हैं लिंग बदलो, जेंडर चेंज करने, ठीक है। चेंज द जेंडर और हिंदी में लिंग बदलो। तो लिंग बदलो में आप जैसे होता है इसमें होता है पुल्लिंग। पुल्लिंग दिया है तो हमने स्त्रीलिंग में चेंज करना है, और स्त्रीलिंग दिया है तो हमने पुल्लिंग में चेंज करना है। स्त्रीलिंग, स त्र को बड़ी ई, लिंग, क्लियर। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, यहाँ क्या आएगा? पुल्लिंग, पुल्लिंग, ठीक है। ऊपर बिंदी आती है और यहाँ आएगा स्त्रीलिंग, क्लियर। अब मैं आपको शब्द लिखवाऊंगी। कुछ ऐसे लिंग है जो आ की मात्रा लगाने से चेंज हो जाते हैं। तो अभी आपने सिर्फ क्वेश्चन लिखने हैं, मेरे साथ साथ लिखो, तभी रिटन प्रैक्टिस होगी बेटा आपको, तभी आपको लिखना आएगा। तो सबसे पहला है आपका छात्र। छात्र बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। मेल स्टूडेंट को छात्र और फीमेल को छात्रा, क्लियर। तो अभी मैं पहले आपको क्वेश्चन लिख देती हूँ, फिर मैं समझाऊंगी और लिखवाऊंगी। तो सेकंड है आपका सुत, किसको बोलते हैं, क्यों कहा जाता है, सारा कुछ बताऊंगा। नेक्स्ट है बाल। 4 है अनुज। 5th है बेटा। नेक्स्ट है लड़का। नेक्स्ट है दादा। नेक्स्ट है चाचा। नेक्स्ट है घोड़ा। नेक्स्ट है बकरा, क्लियर। तो ये थे आपके लिंग बदलो। क्या है? लिंग बदलो। तो इनको चेंज कैसे करना है? अब सबसे पहला है छात्र। छात्र को हम क्या बोलते हैं? छात्रा। आ की मात्रा लगने से लिंग जो है वो चेंज हो जाता है। यानी कि मैं कहूँ छात्र पढ़ रहा है, स्टूडेंट पढ़ रहा है, छात्र, ठीक है। अगर छात्रा पढ़ रही है तो फीमेल, क्लियर। तो यहाँ पे स्टूडेंट का फीमेल क्या होगा? स्त्रीलिंग क्या होगा? छात्रा। आगे है सुत। सुत बोलते हैं छोटे बच्चे को, ठीक है। सुत, तो बेटे को सुत, बेटे को क्या बोलते हैं? सुत, ठीक है। और बेटी को सुता, क्या बोलते हैं? सुता। आ की मात्रा लगाने से लिंग चेंज हो जाता है। आगे बाल। बाल बोलते हैं छोटे लड़के, ठीक है। बाल अनेकार्थी शब्द है, बाल बालों को भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बाल जो है वो क्या आएगा? छोटा बच्चा, छोटा लड़का, ठीक है, उसको बाल। और अगर छोटी लड़की हो तो उसको बोलते हैं बाला, ठीक है। बाल खेल रहा है तो सिर के बाल थोड़ी खेलेंगे, बाल खेल रहा है, बाला खेल रही है, या बालिका, इसको बालिका भी लिखते हैं, ठीक। बाल का बालिका भी होता है, बाला भी होता है, जो दोनों में से जो कोई भी लिखेंगे ठीक होगा। नेक्स्ट है अनुज। अनुज बोलते हैं छोटे भाई को, क्या बोलते हैं? अनुज। ये मेरा अनुज है, मेरा छोटा भाई है, ठीक है। अगर आपकी छोटी बहन है तो आप क्या बोलोगे? ये मेरी अनुजा है, अनुजा, ठीक है। यहाँ पे भी
ये आ की मात्रा लगाने से लिंग जो है वो चेंज हो जाता है। आगे है बेटा। अब कुछ ऐसे लिंग है जो बड़ी की मात्रा लगाने से चेंज होते हैं, जैसे बेटा, ठीक है, बेटी बोलते हैं ना, बेटा, बेटा इधर आओ, बेटी इधर आओ, ठीक है, बेटा बेटी। इसी तरह लड़का बेटी, लड़का लड़की, फिर और दादा दादी, चाचा चाची। ये क्या है, सारे ही बड़ी की मात्रा लगाने से लिंग जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है। यहाँ खाली बड़ी की मात्रा लगा रहे हैं और लिंग चेंज हो रही है। नेक्स्ट है घोड़ा। घोड़ा बोलते हैं हॉर्स को, ठीक है। मेरे को क्या बोलते हैं, घोड़ी। आगे है बकरा, बकरा का बकरी। ये भी ई की मात्रा लगाने से लिंग जो है वो चेंज हो गए। तो ये थे आपके इस टर्म के, ये 10 ही है आपके। आपने अच्छी तरह से इन्हें लिखना सीखना है पेपर में, तभी आप ढंग से कर पाओगे। बेटा अभी नई नई हिंदी लगी है आपको, तो ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए आपको कि लिंग बदलो में आपको अगर पुल्लिंग दिया है तो आपने स्त्रीलिंग में चेंज करना है, अगर स्त्रीलिंग दिया है तो आपने पुल्लिंग में चेंज करना है, ठीक है। इसको स्त्रीलिंग बोलते हैं, स्त्रीलिंग नहीं। स्त्री ऐसे लिखा जाता है और स्त्री बोलते हैं प्रेस को, आयरन को, ठीक है। ये स्त्री है और ये स्त्री है। स्त्री और स्त्री दोनों में फर्क है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अगर स्त्रीलिंग दिया है तो पुल्लिंग चेंज होगा और पुल्लिंग दिया है तो स्त्रीलिंग चेंज होगा। ऊपर है लिंग बदलो, चेंज द जेंडर, ठीक है। दोनों में से कोई भी आएगा, आपने उसका अपोजिट लिखना है, क्लियर। तो ये थे आपके लिंग बदलो। इसके बाद मैं करवाऊंगी वचन बदलो, ठीक है। वो भी आपने ढंग से सुनने हैं और समझने हैं। तो नेक्स्ट में करवाने लगी हूँ वचन बदलो। अपनी अपनी कॉपी निकालो, मेरे साथ साथ लिखना बेटा, ये तभी आपको रिटन प्रैक्टिस होगी आपकी, क्योंकि ये आपने ऑलरेडी फेयर कॉपी में किया हुआ है। ये सिर्फ आपकी रिवीजन है, तो ये सब आपने रफ कॉपी में करना है, फेयर में नहीं करना, ओके। तो नेक्स्ट है आपका वचन बदलो। क्या है, वचन बदलो। वचन बदलो, वचन बदलो। अब वचन बदलो क्या होता है, चेंज द नंबर, जिसे आप इंग्लिश में चेंज द नंबर कहते हैं, उसे हम हिंदी में वचन बदलो कहते हैं, ठीक है। वचन बदलो यानी कि सिंगुलर प्लूरल। प्लूरल दिया है तो सिंगुलर लिखना है, सिंगुलर लिया है तो प्लूरल लिखना है। इसीलिए इसी तरह हिंदी में अगर एक वचन दिया है तो बहुवचन लिखना है और बहुवचन दिया है तो एक वचन। तो यहाँ ऊपर हम क्या लिखते हैं, एक वचन और दूसरी तरफ बहुवचन, बहुवचन, ठीक। अब इनके भी मैं आपको पहले शब्द लिखने लगी हूँ, उसके बाद मैं आंसर करवाऊंगी किस तरह चेंज होते हैं, ठीक है। एक वचन को किस तरह बहुवचन में चेंज किया जाता है। तो सबसे पहला है आपका लड़का, दूसरा है बच्चा, थर्ड है कमरा, फोर्थ है कपड़ा, फिफ्थ है पंखा, सिक्स्थ है घोड़ा, 7 है कलम, 8 है नहर, 9 है किताब और 10 है रात। क्लियर, ये थे आपके वचन बदलो, क्लियर। अब वचन बदलो में क्या है, आपने कुछ ऐसे वचन हैं जो खाली एक ही मात्रा लगाने से चेंज हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि लिंग वचन भी मैंने अभी आपको आ
और ई लगा के चेंज करने बताए हैं। खाली आ और ई लगा के ही लिंग चेंज नहीं होते, इया लगा के चेंज होते हैं, इन लगा के चेंज होते हैं, ठीक है, इका लगा के चेंज होते हैं। तो ये आपने अभी आपको 2 तरह के सिखाए हैं, क्योंकि अभी आपको थोड़े दिन में हिंदी लगे को, तो आप धीरे धीरे हर चीज़ को सीखेंगे। तो आज मैंने खाली आपको आ और ई लगा के लिंग चेंज करना सिखाए हैं। अब मैं आपको वचन सिखा रही हूँ, तो वचन भी मैं खाली आपको ए और ए की मात्रा लगा के वचन चेंज करना सिखाऊंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही चेंज होते हैं लिंग। लिंग ए के ऊपर चंद्र बिंदु लगा के ए लगा के भी चेंज होते हैं, इया लगा के भी चेंज होते हैं। तो ये आपको मैं धीरे धीरे अब PT2 में भी आपको अलग से सिखाऊंगी, PT3 में अलग से, PT4 में अलग से, तो जाके आपको लिंग चेंज करने और वचन बदलने आएंगे। तो आज मैं खाली ए और ए की मात्रा लगाकर, ए और ए के साथ बिंदी लगा के जो लिंग वचन बदलते हैं वो सिखाऊंगी, ठीक है। अगर आपको बहुवचन दिया है तो आपने एक वचन में करना है, और अगर एक वचन दिया है तो आपने बहुवचन में करना है। तो सबसे पहला क्या है, लड़का। अब लड़के का वचन कैसे बदलेंगे? अगर एक लड़का है तो हम कह रहे हैं लड़का बैठा है। अगर बहुत सारे लड़के बैठे हैं तो हम क्या कहेंगे, लड़के बैठे हैं। फिर लड़का नहीं बोलेंगे, ज्यादा हैं बैठे हैं तो हम लड़के कहेंगे, लड़का बैठे हैं नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो इसका एक ही मात्रा लगाकर लिंग जो है वो चेंज होगा। पहला क्या है, लड़का, ये है एक वचन, एक वचन, और ये है बहुवचन, लड़के, क्लियर। इसी तरह बच्चा, बच्चा का क्या होगा, बच्चे, क्लियर है। आगे है कमरा, कमरा का क्या होगा, इसमें भी एक ही मात्रा लगेगी। एक कमरा है, मेरे घर में एक कमरा है तो कमरा। अगर मेरे घर में 4 कमरे हैं, ज्यादा है तो कमरे, रे एक ही आवाज है, ए की नहीं। तो यहाँ पे भी एक ही मात्रा लगने से वचन जो है वो चेंज होगा। आगे है कपड़ा, ठीक है, मैंने कपड़ा खरीदा, मैंने कपड़े खरीदे, कपड़ा का भी कपड़े, क्लियर। ये ध्यान रखना, खाली एक ही मात्रा लगने से वचन जो है वो चेंज हो रहा है। आगे है पंखा, पंखा चल रहा है, पंखे चल रहे हैं, पंखे, खे नहीं, पंखे चल रहे हैं नहीं बोल, पंखे चल रहे हैं, खे, ठीक है, एक ही आवाज। आगे है घोड़ा, घोड़ा जा रहा है, घोड़े जा रहे हैं, घोड़े, आगे है कलम, वह उसने कलम खरीदी, कलम बोलते हैं पेन को, कलम, कलमें खरीदी, कलमें, ए। अब यहाँ पे ए की आवाज आ रही है, कलमें नहीं, उसने कलम खरीदी, उसने कलमें, कलमें खरीदी, कलमें नहीं होता, कलमें, ए की आवाज आ रही है। तो इसमें ए की मात्रा के साथ साथ चंद्र बिंदु की बिंदी भी आती है, क्योंकि मात्रा के साथ हमेशा चंद्र बिंदु लगता है। लेकिन उसमें यहाँ पे अगर मैं चंद्र बिंदु लगाऊं तो वो लुक अच्छी नहीं लगती, इसलिए ये बिंदी की फॉर्म में आता है, लेकिन होता चंद्र बिंदु है। कलम का कलमें, इसी तरह नहर का नहरें, ठीक है, नहरें नहीं होता, नहरें। फिर है किताब, किताबें, किताबें नहीं होता, किताबें, क्लियर है बच्चा। नेक्स्ट है रात, रात का क्या होता है, रातें, ए की आवाज, क्लियर। यहाँ पे जहां भी एक ए की आवाज आती है उसमें एक ही मात्रा के साथ साथ बिंदी भी आती है, और जहां नहीं आती वहां खाली एक ही है। जैसे लड़का, लड़के, ए की नहीं आ रही है, बच्चा, बच्चे, ए, कमरा, कमरे, कपड़ा, कपड़े, पंखा, पंखे, घोड़ा, घोड़े। लेकिन कलम, कलमें, ए की आवाज है। ये अगर आप बिंदी नहीं लगाओगे तो बेटा आपका 1 नंबर कट जाएगा, ये ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चों ने अभी जो रिवीजन टेस्ट हुआ उसमें नहीं लगाई और पूरा नंबर उनका मैंने काटा है। तो ये आपका पूरा नंबर कटेगा अगर बिंदी नहीं लगी है, एक ही मात्रा लगी है, आधा नहीं मिलेगा,
क्लियर? तो ये ध्यान रखना है, छोटी सी गलती, एक बिंदी ना लगाने से एक पूरा नंबर कट जाएगा। ठीक है बच्चा? तो आपने पूरा अच्छी तरह से पढ़ना है। कलम कलमें, ए की आवाज, नहर नहरें, ए, किताब किताबें, रात रातें, इसी तरह बात बातें। ठीक है? आपने अच्छी तरह से ये लर्न करने हैं और समझने हैं। तो ये थे आपके लिंग बदलो और वचन बदलो। मुझे उम्मीद है आप अच्छी तरह से इन्हें समझेंगे भी और याद भी करेंगे। ठीक है बच्चा? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।